कश्मीर भारत की झोली में डालने वाला गद्दार है। नवाज शरीफ सिलेक्टेड नहीं था, जो है इसे सब जानते हैं। जावेद लतीफ़ को गद्दार कहने वालों का यौम हिसाब करीब है। मरीम नवाज का शेखुपुरा में तूफ़ानी खिताब। हुक्मरान जमात को खूब आड़े हाथों लिया। कहती हैं गद्दारी का खेल बहुत खेल चुके। गद्दार हम नहीं, वो है जिसने अवाम को महंगाई के बोझ तले दबाया। चीनी के लिए अवाम को ख़वार करने वाला भी गद्दार है। मुंतखब वज़ीर आज़म का तख्ता उलटने वाला भी गद्दार है। नवाज शरीफ का बयानिया हर जगह मकबूल हो गया। हमारा सूरज फिर तुलू होने वाला है। ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत को अपनी औकात का अंदाज़ा हो चुका। वक्त तब्दील हो चुका है। लोगों ने डरना छोड़ दिया है। गोल्डस्मिथ की मुहिम चलाने वाले किस मुंह से फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं? शहबाज शरीफ की जमानत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की ठान ली। कल हुकूमती टीम फैसला सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज करेगी। वज़ीर दाखिला ने भी कल अहम इजलास बुला लिया। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने का जायजा लिया जाएगा। इजराइल ने गजा पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। गजा पर ताज़ा हमलों में मजीद 33 फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 181 हो गई। शहीद होने वालों में 74 मासूम बच्चे भी शामिल। सैकड़ों अफराद जख्मी। इजरायली फौज का हमास के सरबराह के घर पर भी हमला। इजरायली वजीर आज़म की हठधर्मी बरकरार। मजीद हमले करने की धमकी। गजा की सूरत हाल पर OIC वज़राए ख़ारजा का वर्चुअल इजलास। फ़लस्तीन के खिलाफ इजरायली जारियत पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान की इजरायली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इसराइल इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। OIC इसराइली जारियत रुकवाने के लिए फ़ौरी इक़दाम करे। पाकिस्तान मसले के हल के लिए 2 रियासती फार्मूले के आज़म को दोहराता है। दुनिया भर में इसराइली जारहियत के खिलाफ मुजाहिरे जारी। लंदन, पेरिस, वाशिंगटन और ह्यूस्टन में बड़े मुजाहिरे। अवाम इसराइल मुखालिफ बैनर्स लिए सड़कों पर आ गए। न्यूयॉर्क में फ़लस्तीनियों के हक में रैली निकाली गई। अमरीकी सुपर मॉडल बेला हदीद भी फ़लस्तीनी झंडा थामे मार्च में शामिल हुई। न्यूजीलैंड के बड़े शहरों में भी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। कनाडा में इसराइल और फ़लस्तीन के हामी आमने सामने आ गए। पेरिस में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। अमरीकी सदर जो बाइडन का फ़लस्तीनी हम मनसब और इजरायली वज़ीर आज़म को टेलीफोन। फ़लस्तीन इसराइल मामले पर तबादला ख्याल। वाइट हाउस के मुताबिक इसराइल को हमास के हमलों के खिलाफ दिफा का हक है। फ़लस्तीन पर इसराइल के हमले। सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। अमरीका की मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर खुली बहस की हिमायत। इसराइल की हिमायत करने पर चीन अमरीका पर बरस पड़ा। अमरीका बैनुल-अक़वामी इंसाफ की मुखालिफ सौंध पर खड़ा है। मुल्क भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया बहाल। 50% मुसाफिरों की पाबंदी बरकरार। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में मेट्रो बस सर्विस भी चल पड़ी। कल से मुल्क में तमाम कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। पंजाब भर में स्मार्ट लॉकडाउन में 30 मई तक तोसी। तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रहेंगे। SOPs के जायजे के लिए NCOC का इजलास 19 मई को होगा। ईद की छुट्टियों में कोरोना कंट्रोल में रहने के बाद फिर सर उठाने लगा। लाहौर में कोरोना केसेस की शरह में इजाफा। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 23% तक रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना से मजीद 76 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 19,543 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 2,379 अफराद कोरोना का शिकार। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 7.82% रही। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में 30,402 टेस्ट किए गए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने रिंग रोड मंसूबे में करप्शन का मरकजी मुल्जिम वजीर आजम इमरान खान को करार दे दिया। कहा मजीद इंक्वायरी की जरूरत नहीं, सबूत अवाम के सामने है। इमरान साहब ने रिंग रोड मंसूबे में भी चालाकी से वही कुछ किया जो चीनी और आटा स्कैंडल सब्सिडी में किया। ये तसलसल है कि चोरी के हुक्म दो, फिर दिहाड़ी लगाओ, अफसरों से काम करवाओ और फिर उनको कुर्बानी का बकरा बनाओ। तर्जुमान नून लीग का वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार की गिरफ्तारी का भी मुतालबा।
बिलावल भुट्टो की पानी की मुनसिफाना तकसीम में नाकामी पर वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा सिंध के हिस्से का पानी रोककर इमरान हुकूमत ने सफाकियत की इंतहा कर दी। इमरान खान पानी रोककर सिंध की ज़मीनों को बंजर करने की कोशिश का सिलसिला बंद करें। पानी का बहरान पैदा करने वाली PTI हुकूमत नताइज की खुद जिम्मेदार होगी। मुल्क को पहले ही कपास की फसल में कमी का सामना है। ऐसे में बुआई के मौके पर सिंध का पानी बंद करना टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी तबाहकुन होगा। सिंध हुकूमत पानी चोरों की सरपरस्ती कर रही है। पीपल्स पार्टी वाले खुद पानी चोर हैं और वावेला भी करते हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख कहते हैं सूबे में बड़े जमींदार छोटे काश्तकारों का हक मार रहे हैं। पीपल्स पार्टी अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी। सिंध के अवाम बेहाल हैं। समुद्री तूफान दाऊद मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची से 1210 किलोमीटर दूर समुद्री तूफान से पाकिस्तान की साहिली पट्टी को खतरा नहीं। सिंध के साहिली इलाकों में बारिश का इम्कान। माहीगीरों को 19 मई तक खुले समंदर में ना जाने की हिदायत। आज से 20 मई तक समंदर में तुग़यानी की कैफियत रहेगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट कर दिया। तूफान के असरात से पहले कराची का मौसम बदस्तूर गर्म। आज दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। एहसास प्रोग्राम दुनिया के 4 बेहतरीन समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स में शामिल। वज़ीर आज़म की आलमी सतह पर एहसास प्रोग्राम की पजीराई पर डॉक्टर सानिया निश्तर को मुबारकबाद। कहा अहम संग मील अबूर करने पर एहसास टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। एहसास प्रोग्राम को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म के ट्वीट पर जवाबी ट्वीट। बुजुर्ग सियासतदान बेगम नसीम वली खान इंतकाल कर गई। शुगर और आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला थी। नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। सियासी और मजहबी शख्सियात की शिरकत। ताज़ियत के लिए वली बाग में सियासतदानों और शहरियों की आमद। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, असद कैसर, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और चौधरी बरादरान का इजहार अफसोस। लाहौर में डकैती की एक और बड़ी वारदात। चूंग में डाकू घर से 1 करोड़ से जायद नकदी और दीगर सामान लेकर फरार। मुल्जिमान ने डकैती से कबल चौकीदार को नशावर चीज खिलाकर बेहोश किया। कंदकोट में जागीरानी और चाचड़ कबाइल में फायरिंग से 10 अफराद जाँ बहक। कच्चे के इलाके में जागीरानी कबाइल ने चाचड़ कबाइल के लोगों पर हमला कर दिया। फायरिंग से 5 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हुए और 5 जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गए। दोनों कबाइल में लड़ाई जारी, मजीद हलाकतों का खदशा। दुनिया में कोरोना वायरस से अमवात 33,83,000 से बढ़ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6 लाख से ज़ायद केसेस रिपोर्ट, 12,000 हलाकतें। भारत कोरोना फैलाव का नया मरकज। भारत में अब तक 2 करोड़ 43 लाख केसेस रिपोर्ट। मोहलिक वायरस से 2,66,000 अमवात। दरियाए गंगा में बहाई गई लाशों की तलाश के लिए ऑपरेशन। मुल्क के अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की कमी। लेस्टर सिटी ने FA कप जीत लिया। फाइनल में चेल्सी को 1-0 से शिकस्त। फातेह टीम के मुस्लिम खिलाड़ियों का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। लेस्टर सिटी के मुस्लिम खिलाड़ियों ने फलस्तीन का परचम लहरा दिया।